इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम कर क्या चुके हैं वो सब मैं एक बारी पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक कौन कौन टॉपिक हमारा हो चुका है। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इंडिया का लोकेशन वगैरह। उसके बाद हम हिमालय के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद हम नदन प्लेन के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेट्यू कोस्टल प्लेन्स और उसके अलावे घाट के बारे में देखेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में। क्लियर? तो हम सारा डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारा 2 टॉपिक बच जाएगा। कौन सा 2 टॉपिक? बस एक आइलैंड बच जाएगा और एक बच जाएगा डेजर्ट। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक चीज़ मैं सिंपल बता दूं कि जो हम घाट की बात करते हैं और कोस्ट प्लेन की बात करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। समझ लो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक पहाड़ है, बस उतना हाइट का नहीं। हम हिमालय इतना हाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट का सबसे जो हाईएस्ट है उसका नाम है अनामुडी हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 1700 मीटर। क्लियर? और जो ईस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसका नाम है महेंद्रगिरी और उसका हाइट है 1500 मीटर, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स की बात करें तो। इसका मतलब हाइट तो भाई कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये हाइट के साथ साथ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर गुजरती है इधर, क्योंकि हाइट ऐसे है पीक, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे रिवर ओरिजिनेट होगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएगी ना, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स बनाएगी। तो ये वाले प्लेन को हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर वाले कोस्ट को हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो क्योंकि इधर की रिवर, बहुत सारे रिवर इधर फ्लो करते हैं, तो इधर की रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है। तो जो ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन बनते हैं वो बहुत चौड़े बनते हैं, और वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट में ज़्यादातर रिवर, क्योंकि कम ही रिवर है जो वेस्ट को फ्लो करती है, उसमें से बहुत सारे रिवर जो, क्योंकि ये रीजन बहुत हार्ड है, प्लेट्यू वाला रीजन बहुत हार्ड होता है, थोड़ा पत्थर वाला होता है, तो पत्थर से कितना सेडिमेंट्स निकल जाएगा? तो भाई ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं निकलेंगे, तो जो प्लेन्स होगा बहुत नैरो होगा, ज़्यादा चौड़ा वौरा नहीं होगा। तो यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा ज़्यादा पतला होगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा चौड़ा होगा। इतना तो हमें पक्का पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम डिस्कस कर लेते कुछ बातें दोनों के बारे में। सबसे पहले ईस्ट साइड में इसलिए ईस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्ट साइड में इसलिए वेस्टर्न घाट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं प्लेन, और यहाँ पे वाले को प्लेन बोलते हैं। इधर वाले को ईस्ट कोस्टल प्लेन, इधर वाले को वेस्ट कोस्टल प्लेन। हम डिवाइड कर देते हैं जगह के नाम पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे केरला, इसलिए इस वाले एरिया को हम कोंकण प्लेट्यू बोलते हैं, या हम कभी कभी गोवा प्लेट्यू भी बोल देते हैं, जैसे कोंकण प्लेट्यू। और यहाँ वाले थोड़ा इस रीजन को हम गोवा में के पास टच है, इसलिए हम गोवन प्लेट्यू भी बोल देते हैं, जैसे गोवन GOAN प्लेट्यू। क्लियर है ना? यहाँ पे मालाबार, इस वाले रीजन को बोलते हैं कोस्टल कोरोमंडल कोरोमंडल किधर है? तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिलनाडु अरुणाचल वाला एरिया है। यहाँ पे एक एरिया है, इसको प्लेन को हम नॉर्दर्न साइरस बोल देते हैं, कभी कभी नॉर्दर्न साइरस। कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में आएगा तो आप जीतोगे, आप लिख दोगे। क्लियर? तो आपको ये तो पता होगा यहाँ पे काफ़ी रिवर जो होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, जैसे आपको गंगा साफ साफ दिखता है, उसके बाद महानदी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी रिवर आती है। लेकिन यहाँ पे रिवर कम है। एक तो 2 हमने देखा था, नर्मदा, तापी, लेकिन उसके अलावा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बहुत सारी कम रिवर आती है। कम रिवर आने के कारण एक तो रिवर कम आती है, उसके अलावा क्योंकि यहाँ रिवर बहुत छोटी छोटी होती है, और जिधर से आती है मान लो पत्थरों से होके आती है, तो सेडिमेंट्स उतना लेके नहीं आती है, तो ये थोड़े नैरो होंगे, थोड़ा चौड़े होंगे। क्लियर है ना? एक और, अब चलो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम दोनों कोस्ट के बीच डिफरेंस करेंगे। देखो, वेस्टर्न घाट किसके बीच है?
अरेबियन सी के साथ में लगा हुआ है, अरेबियन सी, क्योंकि ये अरेबियन सी है ना, ये अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, क्लियर है। ईस्टर्न घाट किससे है, वे ऑफ बंगाल के साथ लगे हुए हैं। और स्ट्रेच फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी, तापी रिवर कहाँ किस किस के बीच में है आपको बताया है, सतपुरा, और सतपुरा के बाद कौन सा था, सतपुरा के बाद कौन सा था, आप सोचो सोचो, क्लियर है ना। सतपुरा के बाद था कौन सा रेंज, देखो मैं बताता हूँ, देखो ये है सतपुरा और उसके बाद अजंता, सतपुरा अजंता, ध्यान देना भूल जाते हैं, अभी भी मैं भी भूल गया था। सतपुरा अजंता याद करने का ट्राई करना, बार बार देखना पड़ता है तब याद होते हैं। विंध्य और सतपुरा के बीच नर्मदा, सतपुरा और अजंता के बीच कौन सा है, तापी। तो तापी से लेके कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, नीचे कन्याकुमारी तक, क्लियर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ईस्टर्न और वेस्टर्न, क्लियर। उसके बाद ईस्टर्न घाट में कहाँ से कहाँ तक है, महानदी वैली से नीलगिरी तक, नीलगिरी जो माउंटेन मैंने दिखाया था, महानदी से लेकर नीलगिरी तक फैला हुआ है, क्लियर है। घाट की बात कर रहा हूँ, प्लेन की नहीं, क्लियर है। उसके बाद इसका एवरेज हाइट ज़्यादा है थोड़ा, एवरेज हाइट, क्योंकि हमें अभी पहाड़ टाइप की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की बात करें तो इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, क्लियर। एवरेज की हम बात करें, दीज घाट आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस ओनली, ये कंटिन्यूअस है और पासेस से होके पास कर लेते, जैसे दो घाट है उसके बीच से आप पास कर रहे हो। हाईएस्ट पीक कौन है, अनाईमुडी, अनाईमुडी हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 2695 मीटर। एवरेज इसकी चौड़ाई कितनी है, एवरेज चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर के बीच एवरेज चौड़ाई, लेकिन इसकी एवरेज चौड़ाई अब देखो कितना ज़्यादा है, इवन वेस्ट ईस्टर्न घाट की भी चौड़ाई ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे पड़ने वाले प्लेन की भी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे घाट भी कम चौड़ा, प्लेन भी कम चौड़ा, क्लियर है। वेस्टर्न घाट इज सोर्स ऑफ मेनी लार्ज रिवर और नो, देखो देखो वेस्टर्न घाट पे बहुत सारी लार्ज रिवर हैं, और इवन पता है आपको वेस्टर्न घाट पे जो रिवर बहुत सारे इधर तो निकलती है, लेकिन इधर से निकलने के बाद वो बहुत सारी इधर जाती है, तो बहुत सारी रिवर जो वेस्टर्न घाट के इधर वाले एरिया से निकली वो चली गई ईस्ट साइड में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है। तो देखो लार्ज रिवर तो निकलती, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर उतनी लार्ज नहीं है, क्लियर है ना। लेकिन ईस्टर्न घाट में ऐसी कोई बड़ी रिवर है ही नहीं, क्लियर है ना, ऐसी कोई बड़ी रिवर है ही नहीं। अब डिफरेंस हम देखते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि घाट के बाद क्या है, प्लेन। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता है भाई, प्लेन भी कम चौड़ा और ईस्टर्न में प्लेन भी ज़्यादा चौड़ा। देखो भले इसका हाइट कम है, हाइट कम, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है, जैसे घाट ऐसे है फिर ऐसे फिर बीच में पास ऐसे ऐसे हमेशा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसे टूटा फिर कुछ गया फिर ऐसे फिर डिसकंटिन्यूअस है। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के पीछे मैंने बताना, अरेबियन सी यहाँ पे है और वेस्टर्न घाट यहाँ पे, यहीं पे तो प्लेन, क्लियर है ना, सेम इधर भी वैसे ही। और वे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच है। एवरेज इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी रिवर इधर फ्लो करती है, रिवर फ्लो करने के कारण अपना रिवर क्या करती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा, क्लियर है। डेल्टा वगैरह मैं बता चुका हूँ, डेल्टा होता है एक एस्टुरी होता है, एस्टुरी, क्लियर है ना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन में बैठा है, कोंकण, कन्नर और मालाबार। भाई कन्नर भी कभी कभी बोल देते हैं, जो गोवा से नीचे वाला रीजन को, कोंकण, कन्नर और मालाबार। और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नदन साइरस और कोरोमंडल। कोरोमंडल नीचल है, ऊपर है नदन साइरस। डेल्टा यहाँ पे नहीं बनता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा बनता ही नहीं है। डेल्टा कहाँ पे बनता है, लार्ज रिवर। भाई डेल्टा क्या है, सेडिमेंट्स ला के रख देना जब सी में घुस रहा है। लेकिन भाई वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर निकलती है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनके पास अपना सेडिमेंट्स है ही नहीं, सेडिमेंट्स है ही नहीं, तो कहाँ रखेगी। तो प्लेन वहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती, स्टैचुटरी बनाता है, क्लियर है ना। तो डेल्टा इसलिए बनती है लेफ्ट इधर वाले में कौन कौन बनती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, क्लियर। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों जो बचा है डेजर्ट डिस्कस कर लेंगे और उसके अलावा हम आइलैंड डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए, थैंक यू सो मच।